ऐसे कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनमें एसिमेट्रिक कार्बन होता है, फिर भी वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर पाते। ऐसे कंपाउंड्स को हम बोल रहे हैं मीज़ो कंपाउंड्स। लेकिन सारे ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड को मीज़ो नहीं बोलते। मीज़ो की कुछ कंडीशंस होती है। जैसे आपके सामने दो मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल में अगर मैं मार्क करूं तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन की 4 डिफरेंट वैलेंसीज है। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, थर्ड वैलेंसी एंड 4 वैलेंसी। तो ये एक एसिमेट्रिक कार्बन है। इसी तरह ये भी एक एसिमेट्रिक कार्बन है। तो इन दोनों एसिमेट्रिक कार्बन होने के बावजूद भी ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता, क्योंकि इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर हो, 2 से ज़्यादा हो तो चलेगा, लेकिन कम से कम 2 तो ज़रूर होने चाहिए। अगर 2 कायरल सेंटर हैं और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहेंगे मीज़ो कंपाउंड्स। और ऐसे कंपाउंड्स हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, कभी भी लाइट को रोटेट करने की पावर नहीं रखते। तो यहाँ पे जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो मैं बना देता हूँ कि ये रहा हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिमिलरली यहाँ भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिख रहा होगा। तो ख़ास बात ये है कि ऐसे कंपाउंड्स में जो कायरल कार्बन होता है या जो एसिमेट्रिक कार्बन होता है, दोनों कार्बन के तीनों ग्रुप सेम होते हैं। इसके तीनों ग्रुप और दूसरे वाले के तीनों ग्रुप सेम हैं। देखिए ये तीनों ग्रुप इस तीनों ग्रुप से सेम है, इस कार्बन के लिए बिल्कुल डिट्टो सेम है। तो इस वजह से यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिख रही है। अब यहाँ पे मैंने 2 मॉलिक्यूल बनाए हैं। देखने में तो ऐसा लगता है कि ये इसका मिरर इमेज है, क्योंकि इसमें OH लेफ्ट में है और इसमें इसमें OH राइट में है और इसमें OH लेफ्ट में है। तो देखने में ऐसा लगता है कि एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए इसको मैं अगर रोटेट करूँ प्लेन ऑफ द पेपर पे, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था किसी भी फिशर वाले मॉलिक्यूल को प्लेन ऑफ द पेपर पे 180 रोटेट किया जा सकता है, और 180 रोटेट करने पर ये दोनों एक जैसे दिखेंगे। देखिए ऊपर और नीचे सेम है, राइट साइड में OH है, लेफ्ट साइड में H है, बिल्कुल डिट्टो सेम दिखने लगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 2 नहीं है, ये एक ही मॉलिक्यूल है और 2 अलग अलग तरीके से लिखा गया है। तो ये दोनों सेम मॉलिक्यूल हैं, डिफरेंट नहीं है। ठीक है, ये दोनों आइडेंटिकल हैं। ऐसे सवाल बनते हैं, आइडेंटिकल हैं, मीज़ो हैं, डाइस्टीरियोमर हैं, इनेंशियोमर हैं, इस तरह के सवाल बनते हैं। इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। तो ये दोनों मॉलिक्यूल तो सेम है, आइडेंटिकल हैं, और दोनों ही क्या है, मीज़ो कंपाउंड्स हैं, क्योंकि ये लाइट को रोटेट नहीं कर पा रहे। तो आपके सामने 3 कंडीशंस हैं। पहली कि कम से कम 2 कायरल कार्बन होने चाहिए, दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, और तीसरा ये मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। होता क्या है कि ये वाला कार्बन अगर R कॉन्फ़िगरेशन रखता है तो ये वाला कार्बन S कॉन्फ़िगरेशन रखेगा। कहने का मतलब ये वाला कार्बन अगर लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहता है तो ये कार्बन उतने ही एंगल से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करवाना चाहता है। तो दोनों में झगड़ा है, और इस झगड़े की वजह से इनका आंतरिक मामला है, इंटरनल झगड़ा है, और इन दोनों के इंटरनल झगड़े की वजह से लाइट रोटेट ही नहीं हो पाती। ये चाहता है क्लॉकवाइज रोटेट करना और ये चाहता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना। फाइनली लाइट रोटेट ही नहीं होती। तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। दोनों आपस में ही अपनी अपनी ऑप्टिकल जो पावर है उसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो तीनों कंडीशंस मैंने आपके सामने लिखी है। एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर होने चाहिए, 2 से ज़्यादा हो तो चलेगा, लेकिन कम से कम 2 होने ही चाहिए, और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। ठीक है, ये एक्सट्रीम कंडीशन है इरिथ्रोफॉर्म की। इरिथ्रोफॉर्म का क्या मतलब है, जब सिमिलर ग्रुप सेम साइड हो, जैसे ई में इस तरह से लिखते हैं ना, तो ये इरिथ्रो है। जब भी कभी आप ऐसे ग्रुप लिखो और 2 ग्रुप सेम साइड हो, एक जैसे ग्रुप होने चाहिए, जैसे यहाँ लिखा मैंने CH3 तो इसको हम बोलते हैं इरिथ्रो कंडीशन। लेकिन अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में हो, जैसे एक पेज बना देता हूँ नया, उस पर डाल देते हैं, है ना। तो देखिए अगर मैं कहूँ कि ये कोई मॉलिक्यूल है, इसमें यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3 है, इसी तरह एक CH3 यहाँ है और एक CH3 यहाँ है,
तो इस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं एरिथ्रो और इसको हम बोलते हैं थ्रियो। सिमिलर ग्रुप सेम साइड, कम से कम 2 कायरल सेंटर हो, जैसे दोनों तरफ OH ये सेम साइड है, एक OH इधर है, एक OH इधर है, तो इसको हम बोलेंगे एरिथ्रो और इसको हम बोलेंगे थ्रियो। याद कैसे रखना है, एरिथ्रो ई से शुरू हो रहा है और ई में हम लिखते हैं इस तरीके से, तो दोनों सेम साइड होते हैं। और थ्रियो में टी से शुरू हो रहा है, टी में एक इधर और एक इधर, तो अगर दोनों ग्रुप एक लेफ्ट हो एक राइट हो तो हम कहेंगे थ्रियो, और दोनों अगर सेम साइड हो तो हम कहेंगे एरिथ्रो। और ऑब्वियसली बात है कि अगर दोनों सेम साइड होंगे ना तभी तो प्लेन ऑफ सिमेट्री लगेगी, इसीलिए एरिथ्रो की मस्ट कंडीशन है ये। तो ये एक्सट्रीम कंडीशन है एरिथ्रो फॉर्म की। एरिथ्रो फॉर्म ही मीज़ो हो सकती है, थ्रियो फॉर्म कभी भी मीज़ो नहीं होती, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री लगता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ से काटोगे तो इधर CH3 है तो यहाँ भी CH3 होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं दिख रहा, तो थ्रियो में कभी मीज़ो नहीं हो सकता। और मीज़ो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं क्योंकि इनमें इंटरनल कंपनसेशन होता है। एक कायरल कार्बन लाइट को क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, और इस झगड़े में लाइट किधर भी नहीं घूमती। अब आपके सामने 3 मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं, बहुत सिंपल मॉलिक्यूल लिखे हैं। आप देखेंगे कि 2 से ज़्यादा कायरल कार्बन आपको दिख रहे हैं, 4 है इसमें 3 है, ठीक है, इसमें 4 हैं। आप लोग कहेंगे कि ये वाला नहीं है क्योंकि ये और ये सेम है, फिर मैं कहूँगा कि हाँ है, ये है, इसको प्रूव भी करेंगे। अभी देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है क्या, बस इतना सा देखना है। 2 से ज़्यादा कायरल कार्बन है तो चलेगा, कम से कम 2 कायरल कार्बन हो और प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, तो ये कंपाउंड मीज़ो कंपाउंड कहलाएंगे। और ऐसे कंपाउंड लाइट को रोटेट नहीं करेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेंगे, और इनका मिरर इमेज भी नहीं होगा। इसी तरह यहाँ भी अगर हम कहें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हमने इस Br और इस H को ही काट दिया इस कार्बन के साथ, तो इस ऐसे काटने से ऊपर और नीचे सेम आपको दिख रहा है, तो हम कहेंगे ये मीज़ो है। सिमिलरली इस वाले मॉलिक्यूल में भी यहाँ से कट करो तो आपको सिमिलर चीज़ें दिखेगी, जितनी दूरी पर H है उतनी ही दूरी पर H है। मतलब आप किसी नदी के किनारे खड़े हैं और यहाँ पर आपकी मिरर इमेज बन रही है, बिल्कुल डिट्टो। तो दिस इज़ द मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हिस्सों में काट रहा है और दोनों हिस्से एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, तो हम कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल भी मीज़ो है। ठीक है, इसी तरह साइक्लिक अगर मॉलिक्यूल आपके सामने है तब भी आपको वही काम करना है, आपको सबसे पहले ढूंढना है कायरल कार्बन। यस, इसमें 2 कायरल कार्बन आपको देखने को मिल रहे हैं, ये दोनों कायरल कार्बन है। क्यों है कायरल कार्बन, क्योंकि ये OH है, यहाँ CH2 है, यहाँ CHOH है और चौथा ग्रुप है OH। तो इस कार्बन के 4 ग्रुप अलग अलग हो गए, ध्यान से देखिए, OH, H, CH2 और CHOH 4 ग्रुप अलग है। इसी तरह इसके भी 4 ग्रुप अलग है, और यहाँ एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक ऐसा प्लेन ऑफ सिमेट्री जो कि इस फ्रंट बॉन्ड को, इस पीछे वाले बॉन्ड को कट कर रहा है, बाकी किसी भी एटम को कट नहीं कर रहा। तो ये मॉलिक्यूल भी क्या कहलाएगा, मीज़ो। ये भी क्या कहलाएगा, मीज़ो कंपाउंड। सिमिलरली यहाँ देखिए, ये CH2, इस कार्बन के लिए एक Cl, एक H, एक CH2, फिर यहाँ 2 CH2, तो 4 ग्रुप अलग हैं, ये दोनों ही कायरल कार्बन है, और यहाँ भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको देखने को मिल रहा है, तो हम कहेंगे ये कंपाउंड भी मीज़ो कंपाउंड है। तो एग्ज़ाम में यही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मीज़ो और कौन सा नहीं है। मैंने इस वीडियो में सारे टाइप के लगभग वैरायटी के जितने पूछ सकते हैं सारे ऐड करे हैं। तो अगला देखिए, अगर इस वाले की बात करें तो यहाँ पे 2 कायरल कार्बन है, लेकिन ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों नहीं है, इधर तो Cl है, इधर Br है। पिछले वाले मॉलिक्यूल में दोनों OH सेम थे, इसलिए हमने इसे प्लेन ऑफ सिमेट्री कहा था। सिमिलरली इसे भी कहा था। अच्छा, इस वाले मॉलिक्यूल में अगर मैं कहूँ कि एक बार इसको डबल कर देते हैं, ये देखिए, इस मॉलिक्यूल में अगर ये Cl ऊपर ना होके नीचे होता है ना, कहाँ होता, यहाँ H होता और यहाँ Cl होता, तो इसमें नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लगता। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लगता
तो ये हम कहेंगे नॉट मीज़ो। ठीक है, 2 कायरल कार्बन तो हैं लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लगेगा, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। यहाँ ऊपर Cl है तो ऊपर Cl होना चाहिए, तो ये मीज़ो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे Cl है और यहाँ Br है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें भी नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें भी नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नॉट मीज़ो। ठीक है, अब इस वाले कंपाउंड के लिए बच्चे कहेंगे कि हाँ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रही है। देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रही है, इसको हम दूसरे तरीके से देखते हैं। रुको, इसी मॉलिक्यूल को दूसरे तरीके से देखते हैं, ध्यान से देखना। मैं अगर इसको ऐसे लिख दूँ तो कोई नाराज़ थोड़ी ना होता है। यहाँ पे Cl नीचे की तरफ है, इस वाले पे भी Cl नीचे की तरफ है। 1 2 3 4 कार्बन की साइक्लिक चेन है, उसमें पहली और तीसरी पोजीशन पे Cl डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ लगे हुए हैं। वही मॉलिक्यूल बनाया है, दोनों सेम है। ठीक है, ये 3 लाइन का क्या मतलब होता है? सेम मॉलिक्यूल। तो ये दोनों सेम मॉलिक्यूल हैं। अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रहा है, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि दिस इज़ नॉट मीज़ो, सॉरी दिस इज़ मीज़ो। क्या बोलते हैं? दिस इज़ मीज़ो, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रहा है। लेकिन ये मीज़ो नहीं है। क्यों नहीं है मीज़ो? क्योंकि इसमें कायरल कार्बन ही नहीं है, नो कायरल कार्बन। कैसे नहीं है? ध्यान से देखिए, अगर मैं कहूँ कि ये CH2 है तो ये भी CH2 है, और ये H है, ये Cl है। इस कार्बन के लिए एक ग्रुप Cl, दूसरा H, तीसरा और चौथा ग्रुप सेम है। यहाँ भी CH2 और यहाँ भी CH2। आगे बढ़ने पे तो वापस कॉमन ही आ गया, CHCl। तो हम कहेंगे कि ये कायरल कार्बन नहीं है, ये भी कायरल कार्बन नहीं है, नो कायरल कार्बन। तो प्लेन होने से क्या हो गया? प्लेन ऑफ सिमेट्री होना इज़ नॉट कंडीशन। कंडीशन क्या है? एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर, उसके बाद प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये मीज़ो नहीं है। ठीक है, प्लेन होने के बावजूद भी ये मीज़ो नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है लेकिन ये मीज़ो नहीं है। सिमिलरली इस वाले मॉलिक्यूल में भी वही सेम कहानी है। यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है। तो आप देखेंगे कि इस कार्बन के लिए इधर और इधर दोनों ग्रुप, ये वाला ग्रुप और ये ग्रुप सेम है, तो नो कायरल कार्बन। जब कायरल कार्बन ही नहीं है तो मीज़ो तो चेक ही नहीं करना है। ठीक है, इस वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री है और मीज़ो भी है। कैसे है? यहाँ से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रही है और आप देख पाएंगे इस कार्बन के लिए पहला ग्रुप, दूसरा ये CH2, फिर CH2, फिर CH2, 3 बार CH2। ठीक है, इधर चलेंगे तो एक बार CH2, फिर CHCl आ गया। तो ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग अलग हो गया, तो ये भी कायरल कार्बन है। दिस वन इज ऑल्सो कायरल एंड दिस वन इज कायरल कार्बन। दोनों ही एसिमेट्रिक कार्बन है और प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ये कंपाउंड क्या है? मीज़ो। डिफरेंस क्या है दोनों में? ये 1 2 3 4 पोजीशन पे है, ये 1 2 3 पोजीशन पे है। ठीक है, और दोनों Cl नीचे की तरफ है। एक ऊपर होता तब भी मीज़ो नहीं होता, पर ये मीज़ो कंपाउंड है। सिमिलरली अगर इस तरह का कोई मॉलिक्यूल दिया हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। हमें क्या करना है? फिशर में कन्वर्ट करना है। फिशर में कन्वर्ट करने का सिंपल सस्ता तरीका मैंने बता रखा है आपको। आपको क्या करना है? उस मॉलिक्यूल को सबसे पहले तो रोटेट करना है, हल्का सा घुमाना है। कैसे घुमाना है? ऐसे घुमाना है, बस सीधा हो गया। उसी मॉलिक्यूल को मैंने घुमाया, इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा करके घुमा देता हूँ। कैसे घुमाना है? ऐसे घुमाना है। ठीक है, पेपर को घुमा देंगे तो वैसे अपना काम हो जाएगा। ओके, फिर क्या करना है? फिशर बनाना है। देखना ज़रा फिशर। ओके, फिशर बनाने के लिए तरीका बताया था। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री वाले मॉलिक्यूल हैं। यहाँ और यहाँ जो लिखा होता है, इन ग्रुप्स को टॉप और बॉटम पे लिखते हैं। तो यहाँ CH3 है और यहाँ भी CH3 है। ठीक है, क्योंकि ये जो कार्बन है ये कॉर्नर है ना, ये CH3 है। अच्छा, जो नहीं दिख रहा वो कौन है? H। और जो नहीं दिख रहा वो कौन है? H। ठीक है, अब देखिए ज़रा, बॉन्ड लेफ्ट में है तो वेज वाला लेफ्ट में जाएगा, बॉन्ड लेफ्ट में है तो वेज वाला लेफ्ट में जाएगा। यहाँ देखिए बॉन्ड राइट में है तो वेज वाला राइट में जाएगा, तो वेज वाला राइट में जाएगा। और हम कहेंगे कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। जबकि इस वाले मॉलिक्यूल को ध्यान से देखना, ये जो बॉन्ड है ये लेफ्ट में है तो वेज वाला लेफ्ट में जाएगा,
तो वेज वाला लेफ्ट में आ गया। ऊपर तो CH3 दिख ही रहा है, यहाँ भी CH3, ये कॉर्नर जो है वो CH3 है, इतना तो आप समझते होंगे। अच्छा, ये डैश पे है तो अगला वेज पे कौन होगा? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन अंडरस्टूड है, आपको बना लेना चाहिए हमेशा, ठीक है। ये बॉन्ड स्टैंडिंग वाला बॉन्ड और ये बॉन्ड राइट में है, ये बॉन्ड राइट में है, तो वेज वाला राइट में जाएगा, वेज वाला राइट में जाएगा। इधर बचा OH, इधर बचा H। अब देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिख रहा होगा, ये रहा प्लेन ऑफ सिमेट्री, और हम कहेंगे ये कंपाउंड मीज़ो कंपाउंड है। ध्यान रहेगा, ये वाला मीज़ो है, दिस इज़ नॉट मीज़ो, ठीक है। सिमिलरली 2 मॉलिक्यूल और लिखे हैं आपके सामने, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ध्यान से देखना। यहाँ जो प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ द पेपर वाले ग्रुप थे वो इस तरीके से थे, और यहाँ जो है वो दोनों इस तरीके से हैं। यहाँ पे एक नाम और देना चाहूँगा मैं, जब भी कभी प्लेन ऑफ द पेपर वाले ग्रुप इस तरह से क्रॉस में होते हैं तो हम बोलते हैं ट्रांजॉइड, ट्रांस नहीं बोलते हैं, ट्रांजॉइड बोलते हैं। और अगर प्लेन ऑफ द पेपर वाले ग्रुप सेम साइड होते हैं, ये देखो ये दोनों सेम साइड है, इसमें भी ये दोनों सेम साइड है, तो हम बोलते हैं सिसॉइड। क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिप नहीं है, डबल बॉन्ड होता तो ट्रांस और सिस बोलते ना, तो अगर यहाँ डबल बॉन्ड होता तो हम सिस बोलते हैं और उसको ट्रांस बोलते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड नहीं है तो हम बोलते हैं सिसॉइड। यहाँ डबल बॉन्ड होता तो ये दोनों ग्रुप सेम साइड, तो सिस बोल देते, तो सिसॉइड और ट्रांसॉइड वहाँ से वर्ड लिया है, तो ये सिसॉइड ग्रुप है। इसको भी हम लोग घुमा देते हैं छोटा करके, कैसे? देखो ध्यान से, ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को हम पहले तो स्टैंडिंग पोजीशन में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे? ये छोटा सा ऐसे घुमा दिया, क्लॉकवाइज घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, वो आपकी मर्जी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि ये वेज डैश है तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, कितने भी एंगल से घुमाओ। फिशर को नहीं घुमाते, फिशर को सिर्फ प्लेन ऑफ द पेपर पे घुमा सकते हैं, बाकी कोई नहीं घुमा सकते। और प्लेन ऑफ द पेपर पे भी 180 घुमाना अलाउड है फिशर में, बाकी अलाउड नहीं है। अब इसका बना रहा हूँ फिशर, दोनों का फिशर। ऊपर नीचे कुछ लिख नहीं रहा मैं, बस ये देख लीजिए, बॉन्ड राइट में है तो वेज राइट में जाएगा, बॉन्ड राइट में है तो वेज राइट में जाएगा, तो दोनों Cl एक साथ रहेंगे। सिमिलरली यहाँ पे देखिए बॉन्ड राइट में है तो Cl जो वेज वाला है वो राइट में जाएगा, लेकिन यहाँ वेज वाला कौन है? हाइड्रोजन, तो बॉन्ड राइट में है तो यहाँ हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ Cl और यहाँ H। तो इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख जाएगा, कलर बदल के ये रहा, लेकिन इसमें नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये तो है हमारा मीज़ो। ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे मिथाइल होंगे, ठीक है, यहाँ पे मिथाइल होंगे, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये मीज़ो नहीं है, ये मीज़ो है, दिस इज़ नॉट मीज़ो, दिस इज़ मीज़ो, दिस इज़ नॉट मीज़ो। क्लियर है? अब ये जो है हमने बनाए हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर। न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम लोग क्या करेंगे? फ्रंट वाले को घुमाना है, ठीक है। आपको क्या करना है? फ्रंट जो है ना, फ्रंट कार्बन, उसको घुमाना है, और आपको तरीका बता दिया है मैंने, फिर से मैं बनाऊंगा। देखिए, फ्रंट वाले कार्बन को, ये फ्रंट वाला कार्बन जिसके ये 3 ग्रुप हैं, ये गोला जो है वो पीछे वाला है, ये आपकी तरफ है, इसके 3 ग्रुप हैं, इसको घुमाना है, इतना घुमाना है कि मिथाइल नीचे आ जाए। अगर मिथाइल नीचे आएगा तो OH इधर और H इधर। घुमा के दिखा देता हूँ, ये पूरा घुमाने के बाद कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, ये ग्रुप इधर, हाँ येलो कलर ठीक रहेगा ना, अलग सा दिखेगा तो सही। चलिए, तो हमने घुमाया है 180, तो ये 180 पे घुमाने से ये घूम के यहाँ, तो मिथाइल बिल्कुल नीचे की तरफ, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं मिथाइल, और OH जो लेफ्ट राइट में था वो घूम के यहाँ आ जाएगा 180, तो OH आ जाएगा इधर, ठीक है। और ये जो H है ये आ जाएगा इधर, यहाँ से ये 180 घुमा रहा हूँ, ये घूम के इधर, तो यहाँ पे क्या दिखेगा? H। अब हम जब इसका फिशर बनाएंगे ना, तो फिशर आपको बताया फ्रंट और बैक, ये फ्रंट कार्बन का, सॉरी ये फ्रंट कार्बन का मिथाइल, ये बैक कार्बन का मिथाइल, दोनों लिख दिए। फ्रंट कार्बन पे राइट में H है, लेफ्ट में OH है, फ्रंट कार्बन पे राइट में H है, लेफ्ट में OH है।
और वाइट कलर वाले जो पीछे की तरफ हैं वो ऐसे लिखे हुए हैं। कोई ज़्यादा खास किया नहीं है। ये रिंग पे जो OH है ना, उनको देखो, ये लेफ़्ट राइट है, OH लेफ़्ट राइट। निशान लगा देता हूँ, थोड़ा सा ठीक लगेगा। ये ब्लू कलर वाला ये रहा, और जो वाइट कलर का जो सर्कल है ना वो पीछे वाला है। ये कार्बन और ये सर्कल वाला दोनों सेम है। तो सर्कल वाले पे OH और H राइट और लेफ्ट है। अब इसमें मेजर नहीं दिख रहा होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अच्छा, घुमाना समझ में नहीं आया होगा तो इसमें तो आ ही जाएगा। सेम टू सेम चीज़ कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखना। फ्रंट कार्बन को घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं कि मिथाइल जो है वो नीचे की तरफ आ जाए। देखना, तो यहाँ आ जाएगा मिथाइल। अब ये मिथाइल घूम के यहाँ आया है तो ये H घूम के इधर आएगा, क्योंकि हम सिर्फ फ्रंट कार्बन को घुमा रहे हैं। फ्रंट कार्बन के ये तीनों ग्रुप्स हैं, ये अपनी अपनी जगह बदल रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं हम, जैसे घड़ी में कांटे घूमते हैं ना, वैसे घूम रहा है। ठीक है, तो ये मिथाइल इधर, ये H इधर, तो यहाँ लिखूँगा H और यहाँ OH। और जब इसका फिशर बनाऊँगा तो फिर से नोट कर रहे हैं, ये वाला फ्रंट कार्बन, ये फ्रंट कार्बन से पूछ लीजिए भैया, राइट में OH है, लेफ्ट में H है, नीचे CH3, ऊपर CH3, बैक कार्बन, ये बैक कार्बन में OH और H। OH आगे पीछे दिख रहे हैं, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है। ये आपका मीज़ो है, दिस इज़ नॉट मीज़ो। तो इससे ज़्यादा बाहर कोई सवाल आना नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ लगभग सारी वैरायटी के मीज़ो आपको दिखा दिए हैं। ठीक है, इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे आप सर्च कीजिए कंसेप्ट क्राफ्टर PDF, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।